जेनिफर की शादी में बस 1 महीना बचा था। जेनिफर यानी जेनी की फैमिली में उसकी मां के अलावा और कोई नहीं था और मां की तबीयत भी अक्सर खराब ही रहती थी। इसलिए सौम्या उसके साथ उसके गांव आ गई थी। शहर की भागदौड़ से दूर गांव का शांत माहौल सौम्या को पसंद आ रहा था। दूसरी तरफ जेनी का मंगेतर रुद्र मेंटल हॉस्पिटल में उस पागल पेशेंट से हुई अपनी उस मुलाकात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। रुद्र को उस पेशेंट के बारे में जो नई बातें पता चली, उससे उसे लगा कि या तो ये मरीज पागलपन की सारी हदें पार कर चुका है या फिर वो जानबूझकर कोई साजिश रच रहा है, और जिसकी वजह से रुद्र वापस मेंटल हॉस्पिटल में उस मरीज से मिलने पहुंचा। उस पागल की हरकतों की वजह से उसे दूसरे पागलों से दूर कर दिया गया था। पर जब रुद्र उस मरीज के कमरे में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर चौंक गया, क्योंकि वो पागल मरीज बेड के कोने में खड़ा होकर दीवार के कोने में खड़ा किसी चीज पर झपट्टा मार रहा था। ये क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हे भगवान, इसने तो मकड़ी को पकड़कर मुंह में रख लिया। छी, घिन आती है ये देखकर। हॉस्पिटल का स्टाफ इसके बारे में सही बता रहा था कि ये आजकल जिंदा जानवरों को खा रहा है। तो फिर से आ गए तुम? हाँ, मुझे लगा ही कि एक बार फिर तुमसे मिलना चाहिए। पिछली बार तो तुम राक्षस बने हुए थे, पर इस बार राक्षस तो हम सभी हैं। बस कोई इस बात को मान लेता है और कोई मानना नहीं चाहता। हम सब राक्षस हैं, हम सब राक्षस हैं, हम सब राक्षस हैं, राक्षस हैं। चलो मान ली तुम्हारी बात। मैं तो तुमसे ये जानने आया हूं कि तुम जिस मालिक के बारे में बता रहे थे, वो मालिक कौन है? हैं? ये मैं नहीं बताऊंगा। मालिक ने बताने से मना किया है। और मालिक ने क्या करने से मना किया है? बड़े समझदार हो। इस तरह मेरे मालिक के बारे में जानना चाहते हो? लेकिन 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 मैं अपने मालिक के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं। क्यों? बताने में दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन मालिक ने कहा है कि जो मुझे जानना चाहता है उसे वो खुद अपने बारे में बता देते हैं। और तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी मेरे मालिक के बारे में पता लग जाएगा। लेकिन अच्छा है कि तुम मेरे मालिक के बारे में ना जानो, क्योंकि 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 मेरे मालिक को जानना तो आसान है, लेकिन उनको समझने के लिए अपने अंदर के राक्षस को जगाना जरूरी है। मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ। तुम बरसों से इस पागल खाने में हो। यहाँ किसी को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं। तुम कहाँ से आए, तुम्हारा नाम क्या है, बिल्कुल अकेले यहाँ पड़े हुए हो। तुम्हारे मालिक आखिरकार तुम्हें यहाँ से निकाल क्यों नहीं लेते? मेरे मालिक पे शक मत करो। क्यों? मालिक नाराज हो जाएंगे? वो किसी से नाराज नहीं होते हैं, वो बस उसके अंदर छुपे राक्षस को जगा देते हैं। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है, तुम देखना चाहोगे? बस मैं उसे निकाल लूं?
इसने क्या है कि यहाँ जो लोग हैं मुझे उस चीज को अपने पास रखने नहीं देते, इसलिए मैं उसे छुपा कर रखता हूँ। बस इसलिए छुपा कर रखता हूँ सबकी नजरों से। आखिर क्या कर रहा है? शायद इसने अपने बिस्तर के नीचे कोई चीज छिपा रखी है। क्या है ये? टन टन, ये लो। क्या है ये? तुमने इस बोतल में मक्खियां भरकर रखी हुई हैं? हाँ? जिंदा है, सांस लेने के लिए जगह छोड़ी है मैंने, लेकिन आजाद नहीं है। तुम लोग भी जिंदा हो, सांस ले पा रहे हो लेकिन आजाद नहीं हो। और मैं इन्हें आजाद कर रहा हूँ, मैं इन्हें मुक्ति दे रहा हूँ, मुक्ति। स्टॉप, मत करो ये। आई से स्टॉप। जाओ जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। जाओ। स्टॉप इट। ऐसा पागल मैंने आज तक नहीं देखा। बोतल में मक्खियां बंद कर रखी थी। क्या सोच रहा है ये? और ये मालिक कौन है? मुझे इसके पास वापस आना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि ये जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा इसने छिपा रखा है। रुद्र एक रिसर्चर था, इसलिए उसे ये केस काफी अट्रैक्ट कर रहा था। वो ये सोचकर उस पागल के पास गया था कि उसे कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन इस मुलाकात ने उसे पहले से भी ज्यादा उलझा कर रख दिया। और वहीं इस सारी कश्मकश से दूर जेनिफर और सौम्या दोनों समंदर के किनारे बैठी हुई थी। उनके साथ वो बूढ़े बाबा भी थे, जिनके बारे में जेनी ने सौम्या को बताया था। ये गांव कभी ढंग से आबाद नहीं हो पाया बेटा, क्योंकि इस गांव पर बद्दुआओं का साया है। अक्सर बुरी ताकतें इस गांव के ऊपर मंडराया करती हैं। वो कैसे? यही कोई 150 साल पहले की बात होगी। पूरे देश में फिरंगियों का राज था। एक बार कुछ बागियों को ढूंढते हुए अंग्रेज फौज गांव में आई, मगर बेटा किसी भी गांव वाले ने बागियों के बारे में नहीं बताया अंग्रेजों को। और जब किसी ने नहीं बताया तो फौज के सिपाहियों ने एक छोटी बच्ची को लेकर दीवार में चुनवा दिया। 150 साल बीत गए, लेकिन आज भी वो बच्ची लोगों को दिखाई देती है। कभी किसी पुरानी इमारत की खिड़की से झांकती हुई, तो कभी कब्रिस्तान में घूमती हुई, और कभी कभी तो उसकी रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। बस तभी से इस गांव पर बुरी ताकतों का साया है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? 150 साल तो बड़ा वक्त होता है। इट्स नॉट पॉसिबल, इट मस्ट बी इमेजिनेशन। तुम शहर से हो ना, इसलिए नहीं मानती। मगर कभी गांव में रहने वाले लोगों से पूछो, कैसा सन्नाटा छा जाता है इस गांव में। ये गांव आज तक आबाद नहीं हो सका, आज तक। और तुम जैसे लोग शहर से आके कहते हो कि इस गांव में सुकून है। शांति है। मगर ध्यान रखना बेटा, शांति और सन्नाटे में फर्क होता है। फर्क होता है शांति और सन्नाटे में। बाबा,
आप सौम्या को डरा देंगे। ये पहली बार तो इस गांव में आई है। आपकी कहानियां सुनकर तो ये अभी की अभी यहाँ से चली जाएगी। अरे नहीं जेनी, इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे तो एक्चुअली ये स्टोरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही हैं। जी बाबा जी, गो ऑन। मैंने कहा था ना बेटा, तुम शहर से आए लोगों को हमेशा हर चीज इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन भगवान न करे बेटा कि कभी तुम्हारा सामना इन चीजों से हो। मेरी उम्र कोई 100 साल से ज्यादा होगी। आप 100 साल से ज्यादा उम्र के हो। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है? नहीं 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 नहीं, आप बताइए प्लीज। मैं जस्ट आई वाज शॉक्ड। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस गांव पर बुरी ताकतों का साया है। उसी लड़की को दीवार में जिंदा चुनवा देने के बाद यहाँ अक्सर ऐसी बातें हुई जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आज से 40 साल पहले यहाँ के रेलवे स्टेशन पर ऐसी गाड़ी आके खड़ी हो गई जिसका न कोई आता न कोई पता। पूरी गाड़ी में सवारी तो छोड़ो, ड्राइवर का तक पता नहीं था। पुलिस वालों ने बहुत कोशिश की, छानबीन की, पड़ताल की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर 3-4 दिन बाद वो रेलगाड़ी अपने आप ही गायब हो गई, अपने आप ही गायब हो गई। लेकिन एकदम से कहाँ गायब हो गई वो रेलगाड़ी? जहां से आया था वहीं गायब हो गया। मेरी बच्ची, मैं कह रहा हूँ कि इस गांव पर बुरी ताकतों का साया है। पता है, मुझे कभी कभी तो लगता है कि इस गांव की जमीन में कोई चुंबक जैसी चीज गड़ी है जो बार बार बुरी ताकतों को अपने पास खींचती है, अपने पास खींचती है। बाबा, अब हमें घर जाना है, लेट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैं भी चलता हूँ। सौम्या। हाँ सौम्या, बाबा गए, हम भी घर चले? या तू बाबा के साथ उनकी स्टोरी सुनने के लिए जाने वाली है? हाँ, चलो घर चलते हैं, या लेट्स गो होम। अरे क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि तू बाबा को डरा देगी, और यहाँ तो तेरा ही मूड ऑफ हो गया है। यार नहीं, वो बाबा की बातें सुनकर ना मुझे अजीब सा फील होने लगा है। क्या वो लड़की को दीवार में जिंदा, क्या वो सच है वो कहानी? अरे तू भी किसकी बातों में आ गई? ये तो अभी थोड़ी देर में ये भी कह देते कि जेनी भी चुड़ैल है, बचकर रहना इससे। तो इसमें गलत क्या है? तू तो सही में चुड़ैल है ना? अच्छा। मजाक था, चिल। देखो जेनी, देखो वो उस बिल्डिंग की खिड़की से एक लड़की दिख रही है। वो बहुत सैड दिख रही है, बहुत स्कैरी दिख रही है। बड़े मजे आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले तो लग रहा था कि डर के कहीं हार्ट फेल ना हो जाए तेरा। नहीं यार, नहीं, आई डोंट थिंक सो। जब इतने सालों से तेरी जैसी चुड़ैल के साथ रहते हुए मुझे कुछ नहीं हुआ तो मतलब अब क्या होगा, राइट? घर चल, तुझे बताती हूँ मैं। जेनी के गांव वाले घर पर सौम्या की यह पहली रात थी। दिन में उस गांव का सुकून रात होते ही डरावने सन्नाटे में बदल चुका था। रात काफी हो चुकी थी। जेनी नींद के आगोश में थी, लेकिन सौम्या की आंखों से नींद जैसे गायब हो चुकी थी। उसे रह रहकर उस बूढ़े बाबा की बातें याद आ रही थी, और तभी उसे खिड़की से बाहर कुछ दिखाई दिया। वो क्या है?
ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी वहां नीचे किसी को देखा था। क्या था वो इतनी रात को? कहीं उस बाबा की कहानियां सच तो नहीं है? ओह माय गॉड, मैं जेनी को उठाऊं क्या? नहीं, आई शुड हैंडल दिस ऑन माई ओन। मुझे खुद देखना चाहिए। I'll go.